अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान साहब, आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि OIC जो कि इस्लामिक कंट्रीज़ का इत्तेहाद है, उन्होंने मीटिंग बुलाई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि हम जम्मू एंड कश्मीर में, जो इंडिया के पास कश्मीर है, आर्टिकल 370 जो इंडिया ने हटाया उसके अगेंस्ट हम एक्शन लेंगे। आप मुझे बताएं कि इस मामला को, ये मीटिंग को कैसे देखते हैं, कोई असर पड़ेगा इंडिया पे? मेरा भाई देखें, जब कि मैंने होश संभाली है, ये इजलास होते हैं, ये एहतजाज होते हैं, कुछ भी नहीं है। ये हुक्मरान कुछ नहीं कर सकते, उतनी देर तक ये कुछ नहीं हो सकता मेरा भाई, जब तक ये इनसे ज़बरदस्ती ना ले। ये हमें ज़बरदस्ती कश्मीर लेना पड़ेगा, वो कोई ऐसे नहीं देगा कश्मीर ज़बरदस्ती। आप ये बताएं कि हम कश्मीर ले भी लेते हैं, लेट्स सपोज, तो हमारे पास जो कश्मीर है, देखें आपकी हमारे जज्बात मुसलमानों के साथ जुड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमें ज़रूरत है लॉजिकल बात करने की। हम कश्मीर ले भी लेते हैं, जो हमारे पास कश्मीर है वो बहुत अच्छे हाल में है। ठीक है यार, पाकिस्तान भी तो उसी हाल में है जैसे वो आज़ाद कश्मीर है। तो ये कश्मीर आएगा अल्लाह के फजलो करम से, ये हुक्मरान कोई ठीक आए, ये हमारे हुक्मरान ठीक। OIC की जो मीटिंग है, कोई फ़र्क पड़ेगा इससे इंडिया? यार पहले भी तो हुए हैं, कितने इजलास OIC के हुए हैं, कुछ भी नहीं हुआ ना। ये कुछ कर सकते हैं, ये सारे इस्लामी मुल्क जो मर्जी कर लें, कुछ नहीं हो सकता। उतनी देर तक कुछ नहीं हो सकता। इंडिया के अगेंस्ट कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों? वो यहूदों सारे इकट्ठे हैं, ये यहूदी ईसाई, ये सारे ये जितने भी हैं, हिंदू सिख, ये सारे हैं। ये देखें, ये पिछले दिनों इमरान खान आया जी, इमरान खान ने ये गुरु नानक का मंदिर को किया जी, ठीक है जी, गुरुद्वारा जो है उसने किया। ओ भाई, मस्जिद कौन सी बनाई है? तू तो मुसलमान है, तू तो मुसलमान है, तुझे मुसलमानों वाले काम करने। तो फिर सर ऐसे तो देखें, इंडिया में भी मस्जिदें नहीं बनेगी, वो ये कहेंगे कि हमने मस्जिद नहीं बनानी। ये तो बात देखें, इससे मैं डिसएग्री करता हूँ। चले आप ये देखें, हम जो टॉपिक है वही रहते हैं, उसी टॉपिक। ये देखें, कश्मीर है ना, ये जंग से आज़ाद होना है, बिल्कुल जंग करें। सारे मुसलमानों को कह दें कि यार सारे इकट्ठे मुल्क हुए हैं ना, तो करो, इसे लटाओ जरा, एटम बम सीधे करो। एटम बम किस लिए है? तो वो उनके पास भी है तो निकालें वो भी। देख, फिर तो नुकसान दोनों, और शायद हमारा ज्यादा नुकसान। हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा, हम जिंदा भी हैं, हम मार के भी जिंदा है। हमारा नुकसान तो एक जरा नहीं है, नुकसान तो उनका है। जो हिंदू डरते हैं वो मौत से डरते हैं, मुसलमान मौत से नहीं डरता। इन्हें कहे ना हुक्मरानों को एक दफा करके देखे, ये हुक्मरानों की अयाशियां खत्म होती हैं। तो हमारे हुक्मरान मुसलमान नहीं, मुसलमान है, तो फिर वो क्यों डरते हैं? ईमान बड़ा कमजोर है इनका। कमजोर इसलिए ईमान है, पिछले दिनों खत्म नबूवत का हुआ, इन्होंने कहा हम भूखे मर जाएंगे। ये भूखा मरेगा, ये हम भूखे नहीं मरेंगे। एक दफा जंग तो करके देखे, ये मारे जाएंगे अल्लाह के फजलो करम से। हमारा जज्बा ईमानी है, ईमानी जज्बे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखें, जब उन्होंने तलवार निकाली सारे पीछे हट गए। तो एक दफा निकलना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाम में जहाद को भी लाजम करार दिया गया है। बिल्कुल, तो जहाद होगा तो कश्मीर आज़ाद होगा, फ़लस्तीन आज़ाद होगा। ये देखें, ये अफगानिस्तान 20 साल बाद अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं, लेकिन उन्होंने अपना मतलब भी वहां से पूरा कर लिया है। कुछ नहीं मतलब पूरा हुआ, कुछ नहीं मतलब पूरा हुआ। ये मुसलमानों को तबाह करने आए थे और उन्होंने किया, और मुसलमानों ने खुद साथ मिलकर तबाह किया। चले, टॉपिक ये था, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थोड़ा सा रखते हैं और जज्बात भी काफ़ी रखते हैं, इसलिए थोड़ा सा आपने अफगानिस्तान की बात की। वो अमेरिका से लड़ते रहे, बड़ा जबरदस्त लड़ते रहे, 20 साल लड़े। ठीक है, अमेरिका से नहीं लड़े, 18 मुल्कों से लड़े। चले 18 की बजाय आप 100 मुल्कों से लगा लें। लड़ाई ख़त्म हुई तो साथ ही वो इंडिया की फेवर में चले गए, इंडिया के साथ उनकी तिजारत, सारा कुछ हो रहा है। फिर ये क्या है? मतलब एक तरफ हम कहते हैं इस्लाम इस्लाम इस्लाम, दूसरी तरफ फिर हम ये भी करते हैं। देखें जी, ये तो मजबूरियाँ हैं। ये एक मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं वो ताल्लुक बनाता? अच्छे यहाँ पे क्यों नहीं आते? यार दरअसल इनके आपस में बड़ों के हैं, ये सारे अपने मतलब परस्त हैं। ये मैं कहता हूँ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मेहरबानी है कि वो हमें पाकिस्तान दे गए। आजकल का हुक्मरान पाकिस्तान को बचा ही नहीं सका, बनाना दूर की बात, ये सारी बातें हैं। मैंने PTI को वोट दिया, मैं अब इसके सख्त खिलाफ हूँ। इसलिए खिलाफ हूँ, मेरा उससे कोई नहीं है। ये मैंने देखा इमरान खान साहब बड़ी बातें करते हैं, मैं 1 करोड़ नौकरी दूंगा, 50 लाख घर, झूठ इमरान, और ये बकवास करते हैं। वो इसलिए बकवास बकवास इसलिए करते हैं, एक झूठा बंदा है, वो कैसे सादक और अमीन हो सकता है? जो परवेज़ इलाही को कहता है ये
डाकू है उसे वजीर आला बना हमारी ना दिया। दरअसल ये जो है इंटरनेशनल मीडिया, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के किसी भी हुक्मरान के बारे में गलत बात की जाए जो हमारा ही इमेज ख़राब होगा। मैं टॉपिक पे आता हूँ कि इमरान खान साहब के दौर में ये आर्टिकल 370 लगा, कुछ किया तो नहीं? वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये है ना। वो सिर्फ 1 मिनट की खामोशी इख्तियार कर सकते हैं कि हम बकवास बंद कर लेते हैं, आप जो मर्जी करते रहो, बस ये बात है। उतनी देर तक कश्मीर हमारे भाई आज़ाद नहीं हो सकते। भाई को भाई के लिए लड़ना पड़ता है। आजकल देख लें, कोई 5-10 मरले का मकान वैसे नहीं देता तो कश्मीर कैसे देगा कोई? इन्हें खींच के लेना पड़ेगा। उन तो खींचने के चक्कर में अगर वो ये वाला भी ले कुछ भी नहीं होता मेरी जाने, एक दफ़ा करके तो देखें, अल्लाह के फजलो करम से करके देखें। हम मुसलमान हैं, हम भागने वाले नहीं हैं। हिंदू तो मौत से डर के भाग जाता है। उन्हें कहें एक दफ़ा करें तो सही। हमारे हुक्मरान डरपोक हैं, ये गुलाम है, ये वैसे कहते हैं, ये अभी तक ज़हनी तौर पे गुलाम है। ये अमेरिका के गुलाम है, जो ऊपर से आता है इन्हें वही करते हैं। और अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जवाब दिया जाए जंग करके। सबसे पहला बात वही है कि आक्रमण जितना जल्दी किया जाए, मार के एकदम मार के दे जवाब। अंदर घुस के ऐसा सबक सिखाए जो फिर कभी दोबारा हमारे हिंदुस्तान पे नजर न डाले। किसी भी जवान को मतलब तकने की तरफ मतलब इशारा भी ना करे कि हाँ मेरा जो जवान हर दिन मरता है, 2, 4, 5, 10, 20, 50 जो मरता है वो ना मरे। हम लोग उनके साथ हैं, हर जवान के साथ हैं। कैसे जवाब दे भारत? कड़ा जवाब दिया जाए। पाकिस्तान को कैसे जवाब दे? कड़ा जवाब दिया जाए। पाकिस्तान को कैसे जवाब दे भारत? मुंहतोड़ जवाब दे, मुंहतोड़ जवाब दे। ठीक है, पूरी ताकत के साथ, पूरी ताकत के साथ अपना जितना ताकत है लगा दे। सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। सारे मुसलमान हिंदुस्तान के साथ हैं। कैसे जवाब दे पाकिस्तान को भारत? पाकिस्तान को जवाब पूरी कड़ी से कड़ी दिया जाए, ठीक है ना। भारत सरकार के साथ पूरे मुसलमान साथ में है, पाकिस्तान को कड़ी से कड़ी जवाब दिया जाए। भारत सरकार के साथ है पूरी मुसलमान, ठीक है ना। भारत सरकार को अपना काम करना चाहिए, सिर्फ बोलने से नहीं होता है, ठीक है ना। उनको काम करना चाहिए अपना। हम लोग पहले चलिए, हम लोग जवाब देंगे। नक्शे से मिटा दीजिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान को कैसे जवाब दे भारत? घर में घुस के मारेंगे हम लोग। हम लोग के लिए चलिए, जवाब देंगे पूरा। पाकिस्तान को तो खत्म कर देना चाहिए, ठीक है। एकदम नक्शा हटा देना चाहिए, पूरा तहस नहस हटा देना चाहिए। वर्ल्ड से हटा देना चाहिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान कर देना चाहिए, इसको नामो निशान हटा देना चाहिए। थेथर है, सुधरेगा नहीं। घर में घुस के मारिएगा, हम लोग साथ हैं। हम लोग यहाँ सब साथ हैं। हिंदुस्तान से पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। हम लोग खुशी से यहाँ सब। पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से ख़त्म कर दी जाए, हिंदुस्तान इसका कड़ा जवाब दे। दूसरी बात है, उन्होंने 40-42 जो सैनिक को शहीद किया है। मोदी जी ने चुनाव से पहले वादा किया था कि 1 का 10 लाएंगे, तो उस हिसाब से 420, 430 हमें चाहिए। वो जुमले से काम नहीं चलेगा। किसी भी हाल में 1 का बदला 10 चाहिए, चुनावी जुमला नहीं चलेगा। पाकिस्तान का जवाब कैसे दे भारत? बस जो भाईजान बोले वही हमको भी चाहिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद। हम सबका एक ही राय है। पाकिस्तान के सारे उनके अंतर्राष्ट्रीय जो उनके संबंध को ख़त्म कर दे, उनके पानी बंद करे, यहाँ से सामान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद करे। जो MFN का दर्जा छीना है उसको बहुत अच्छा कदम किया है। और एक और सर्जिकल स्ट्राइक करे या एयर स्ट्राइक करे उनके बहावलपुर के कैंप पे जज के। बहुत यही जवाब है। पाकिस्तान को जवाब देना सबसे ज़रूरी है कि उनके साथ सारे संबंध ख़त्म करें, चाहे वो खेल से जुड़े हों और व्यापार से जुड़े हों, ठीक है। और जितने तरह के जो भी हैं उन सब चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए और जवाबी कार्रवाई अपने देश के हालात को, उसकी सुरक्षा को देखते हुए जवाब देने का काम किया जाए। पाकिस्तान को कैसे जवाब दे भारत? मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, समझ में आई बात है। और जो है हमारे भारत में जैसा जैसा आफत जो हमेशा जो आता है हमारे उस पर भी उसको कार्रवाई किया जाए। पाकिस्तान को हमारे मोदी जी जवाब दे ही रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। और क्या बोले? पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए और हमारे जितने भी शहीद हुए उनका पूरा बदला लेना चाहिए। पाकिस्तान को कैसे जवाब दे भारत? करारा जवाब देना चाहिए, बैक टू बैक, जैसे उन्होंने किया वैसे हम भी करें। तभी भारत को कड़ा जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को। बहुत इस तरह से हमारा भारत महान है। मेरा जो भी भारत पर कुछ करने वाला रहेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। जैसे जवाब देना चाहिए, हर हाल में बंदूक से, बम से, हर चीज़ से उपाय है। पाकिस्तान अलग एक है, ये
क्या बोले उसके बारे में? पाकिस्तान का वही जो कूटनीति चल रहा है, पानी रोको, हर चीज़ में उसको पहले डिस्टर्ब किया जाए और उसके बाद कड़ा स्टेप लेना होगा। ये ऐसे काम नहीं चलेगी, मतलब अभी हो गया फिर भूल जाए, फिर होगा फिर भूल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको जवाब ये देंगे कि 56 इंच का जो सीना दिखाए थे, इनका सीना कहाँ गया 56 इंच का? उनको अभी देना चाहिए वैसे जवाब, तब पता चलेगा कि 56 इंच का इनका सीना था। मोहब्बत अखलाक के साथ, हमदर्दी के साथ, एक पड़ोसी को पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सवाल मोदी जी से और उम्मत शाह से पूछिए। एक पड़ोसी को कैसे जवाब दें हम प्यार से? पड़ोसी जो है उस प्यार की कदर नहीं कर रहा है। वो तो आप अखलाक दीजिएगा तो आपको अखलाक मिलेगा। आप इस पर ध्यान दीजिए। आपका स्टेट, आपका गवर्नर शासन कहाँ गया जहाँ चिड़िया भी पर नहीं मारती है? आप अपने स्टेट के गवर्नर से पूछिए ऐसा क्यों हुआ। पाकिस्तान क्या करेगा? हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से पूछिए कि आप इस पर क्या कर रहे हैं, क्या निर्णय ले रहे हैं। मोहब्बत के साथ कीजिए। उसने गला काटा है तो आप प्यार दीजिए, मोहब्बत कीजिए। ये तो आप अनपढ़ जाहिल लोगों से सवाल उठाते हैं। जाइए अवैसी से पूछिए, बैरिस्टर है, हिंदुस्तान का नाक है। अब तो कोई रहा नहीं अबुल कलाम आज़ाद जो आपको जवाब देगा। पाकिस्तान का जवाब टिट फॉर टैट मिलना चाहिए। जिस तरह से उसने हमला किया उस तरह से उसको जवाब मिलना चाहिए, बस तभी वो समझ में आएगा। उसको समझ में नहीं आ रहा ना, उसको भी उस तरह जवाब मिला तभी वो समझेगा। और मोदी जी ने जो कहा है कि मैं 10 से लाऊंगा, खाली कहने से नहीं होगा, लाना पड़ेगा। कब लाओगे यार, जल्दी लेके आओ। अमन के लिए जंग अब ज़रूरी है, अमन के लिए जंग अब ज़रूरी है। थक चुका हूँ लाशें वसूल करते करते। जैसे पाकिस्तान ने जवाब दिया वैसे ही भारत ने दे, मुंह तोड़ जवाब दे, तब उसको समझ में आएगा कि कैसे जवाब मिलता है। पाकिस्तान को जवाब देने के लिए भारत बहुत लेट कर रहा है। अब तक जवाब दे देना चाहिए था, समझे? पूछने से अच्छा है कि अब तक जवाब हो जाना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। और इस पाकिस्तानी की मानसिकता देखकर आप समझ ही गए होंगे कि पाकिस्तानी कितना जहर उगलते हैं। उनके अंदर हिंदुस्तानियों के लिए कितनी नफरत भरी हुई है। कश्मीर तो भारत का पहले से ही था और रहेगा और आगे भी रहेगा। पाकिस्तानी चाहे कितना भी कुछ भी जोर लगा ले, वो कभी कश्मीर को ले नहीं पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि वो ये सब काम कर सके। ये कुत्ते हैं जो भौंकते रहेंगे और पूरी ज़िंदगी इनका भौंकने का काम है। हालत इस कदर हो गई है कि इनके खाने तक के पैसे नहीं है। समझ ही सकते हैं हमारा 1 रुपया और उनके 40 पैसे बराबर है, तो उनकी औकात उनके पैसों से ही पता चल सकती है। और इंडिया वालों के लिए, मुसलमानों के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि वो हमेशा भारत के साथ थे, हमें रहेंगे। क्योंकि अगर वो पहले ही नहीं रहते तो यहाँ से हिंदुस्तान छोड़कर वो 1947 में ही चले जाते, जब पाकिस्तान और भारत अलग हुआ था। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।